तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एरिया एंड आरओसी के साथ। तो ये आरओसी कर्व क्या होता है? सबसे पहले तो एक रीकैप करेंगे। पहले रीकैप किस चीज़ का? कि हमारी जो बाइनरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स होती हैं उसके ऊपर। बाइनरी क्लासिफिकेशन अब होता क्या है, मान लीजिए लॉजिस्टिक का एग्जांपल लेते हैं। लॉजिस्टिक में आपका ये ऐसे एक सिग्मोइड फंक्शन रहता है और सिग्मोइड फंक्शन की जो वैल्यू रहती है वो 1 से लेके हमारी 0 तक रहती है। तो जो भी आउटपुट आता है बाय जो आता है हमारा 0.8 0.9 ऐसे कुछ 0.773 ऐसे कुछ भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन 0 से 1 के बीच में रहती है। तो आपको एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करना पड़ता है। आपको यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वहां से 1 है और कहाँ से 0 है। अगर थ्रेशोल्ड है हमारा, मान लीजिए हमने थ्रेशोल्ड दिया, ये है थ्रेशोल्ड का सिंबल टाउ। मान लीजिए हमारा जो y है वो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड आता है तो 1 क्लासीफाई करो, और अगर लेस देन 1 आता है तो y को 0 क्लासीफाई कर दो। ये हमारा रहता है बाइनरी क्लासिफिकेशन में। तो अब आरओसी कर्व क्या है? आरओसी कर्व पे जाने से पहले एक चीज और छोटी सी, ट्रू पॉजिटिव रेट। ये क्या चीज होती है? ट्रू पॉजिटिव रेट ये होता है कि आपने कितने पॉजिटिव्स, यानी कि एक्चुअल आउटपुट 1 था और आपने भी 1 ही प्रेडिक्ट करा है। ये हमारा ट्रू पॉजिटिव होता है कि आपने कितना ट्रू पॉजिटिव प्रेडिक्ट करा है। फिर उसके बाद आपको ये निकालना है कि कितने आपने सही प्रेडिक्ट करे आउट ऑफ कितने एक्चुअल में सही थे, कितने एक्चुअल में पॉजिटिव थे। तो ये कैसे निकलेगा? ट्रू पॉजिटिव अपॉन टोटल ऑल पॉजिटिव्स। और इसके पीछे फॉर्मूला क्या रहता है? फॉल्स नेगेटिव, जिनको आपने गलती से नेगेटिव क्लासिफाई कर दिया, प्लस जो एक्चुअल में ट्रू पॉजिटिव आपने क्लासिफाई करे। एक्चुअल पॉजिटिव क्या है? जिन जीरोस को आपने जिन वंस को आपने 0 क्लासिफाई कर दिया, प्लस जिन 1 को आपने 1 ही क्लासिफाई करा। तो ये टोटल मिला के आपका एक्चुअल नंबर ऑफ पॉजिटिव्स बनाते हैं, और इसी को डिनोमिनेटर में रख देंगे तो हमारे पास ट्रू पॉजिटिव रेट आ जाएगा। ऐसे ही हमारा फॉल्स पॉजिटिव रेट रहता है। और फॉल्स पॉजिटिव रेट में क्या रहता है हमारा? फॉल्स पॉजिटिव अपॉन जो एक्चुअल नेगेटिव थे। अब एक्चुअल नेगेटिव कैसे आएंगे? वहां पे फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव्स, यानी कि जितने टोटल एक्चुअल में नेगेटिव थे उनमें से आपने कितनों को फॉल्स पॉजिटिव क्लासिफाई कर दिया है। तो ये रहता है हमारा ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव रेट। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब फिर से लॉजिस्टिक पे ही आ जाते हैं। कुछ इनपुट है, ये एक्स हमारे इनपुट्स हैं, x1 x2 x3 x4 x5, ये हमारे इनपुट्स हैं एंड सो ऑन, ऐसे कई सारे हैं। ये हमारे एक्चुअल जो आउटपुट्स आए हैं, जो एक्चुअल है वैल्यू जो ट्रेनिंग डेटा में गिवन है, 0 1 1 0, है ना, ऐसे करके कुछ वैल्यूज। और यहाँ पे जो हमने प्रेडिक्ट करा है वाई हैट, हमने क्या प्रेडिक्ट करा? सिर्फ सिग्मॉइड तक ही जाएंगे, क्लासिफिकेशन अभी नहीं करेंगे। 0.99 0.83 0.87 0.91 0.79, मान लीजिए ये वैल्यूज है। इतना तो हो गया भाई, हमने कुछ प्रेडिक्ट कर लिया। अब इन 0 1 में कैसे क्लासिफाई करा जाए? मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ एक थ्रेशोल्ड लो। थ्रेशोल्ड से ही पहले एक चीज और करनी पड़ेगी, इसमें थोड़े से चेंजेस होंगे। वो क्या है? स्टेप 1। और इन्हें क्या करेंगे हम स्टेप 1 में? सॉर्टिंग। हम इनकी सॉर्टिंग करेंगे, यानी कि जो डेटा है इसे हम सॉर्ट करके लिखेंगे। तो अब इस डेटा को सॉर्ट करके लिखते हैं। यहाँ पे हमारे एक्सेस थे और वो भी अकॉर्डिंग टू वाई आई सॉर्ट होंगे। सॉर्टिंग किसकी होगी? वाई आई हैट की, ये जो हमने प्रेडिक्ट करा है डेटा। अब वाई और
यहाँ पे y हैट y हैट। यहाँ पे सबसे पहले 0.99 लार्जेस्ट है। सॉर्टिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, इंक्रीजिंग में भी करके कर सकते हैं, लेकिन अभी डिक्रीजिंग में बात करते हैं। सेम ही चीज़ है 91 और फिर 0.87 फिर 0.83 फिर 0.79, ये आपकी कुछ वैल्यूज हैं। एक्चुअल क्या है 1110 यहाँ से 0 आना शुरू हो गया। अब क्या करेंगे, मैं कहता हूँ आप एक थ्रेशोल्ड मानिए, मैंने कहा भाई थ्रेशोल्ड मानो 0.99 को, और अब क्लासीफाई करो। 0.99 के ऊपर या 0.99 हुआ तो 1 क्लासीफाई करो, नहीं तो 0। यहाँ पे 1 0 0 0 0, तो प्रेडिक्टेड जो आ जाएगा हमारा यहाँ पे वो कुछ इस तरीके का आएगा। ऐसे फिर मैं कहता हूँ थ्रेशोल्ड मानो, यहाँ 1 थ्रेशोल्ड 1 थ्रेशोल्ड 2 0.91 को, ठीक है, तो 1 आ जाएगा 0 0 0। ऐसे एक थ्रेशोल्ड 3 मानेंगे, थोड़ा टीडियस है लेकिन मेरे साथ बने रहिए। थ्रेशोल्ड 3 इक्वल टू 0.87 1 1 1 0 0। ऐसे आगे एक और थ्रेशोल्ड माना, थ्रेशोल्ड 4 0.83 को, 1 1 1 1 0। तो अब यहाँ पे आप कुछ नोटिस करें, वो नोटिस क्या है, वो चीज़ें हैं गलतियाँ। यहाँ एक मिस्टेक हुई, इसमें टोटल करेक्ट था, और यहाँ एक मिस्टेक हुई, यहाँ और यहाँ मिस्टेक हुई। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप निकालेंगे इनका ट्रू पॉजिटिव रेट और ट्रू फॉल्स पॉजिटिव रेट। तो वो कैसे निकलेगा, पहले आप इन दोनों का टीपीआर और एफपीआर निकालेंगे, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट 1। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप इस थ्रेशोल्ड का निकालेंगे, आपने इस थ्रेशोल्ड का भी निकाला, ट्रू पॉजिटिव रेट कॉमा फॉल्स पॉजिटिव रेट, ये और आ गया। फिर आप तीसरे थ्रेशोल्ड का निकालेंगे, ऐसे आप चौथे थ्रेशोल्ड का भी निकालेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे भी रेट्स आ जाएंगे, और फिर एक और आपके पास आएंगे फोर्थ वाले के थ्रेशोल्ड के साथ। तो अब आप इन्हें प्लॉट करिए, अब इन थ्रेशोल्ड्स को प्लॉट करिए। प्लॉट कैसे करेंगे, आपने लिया यहाँ पे ग्राफ, ये मैं ग्राफ ले रहा हूं, और यहाँ पे आपने प्लॉट करना शुरू करो। इस जगह ट्रू पॉजिटिव रेट और यहाँ है फॉल्स पॉजिटिव रेट। आपने थ्रेशोल्ड 1 दिया तो ट्रू पॉजिटिव रेट कितना आ रहा है, फिर 2 पे कितना आ रहा है, थर्ड थ्रेशोल्ड पे कितना आ रहा है, फोर्थ पे कितना आ रहा है, फिफ्थ पे कितना आ रहा है, सिक्स पे कितना आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे करके हमारा जो है एक ग्राफ बनता है, और ये आके यहाँ पे 1 पे स्टेबलाइज हो जाता है, 1 की वैल्यूज पे। ये आपका असाइनमेंट रहेगा। आप टीपीआर या ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट का जो ग्राफ है और जो हमने चीज़ें बनाई हैं उसको देख के ये बताइए कि ये 1 पे आके क्यों स्टॉप हो रहा है। ये आपका असाइनमेंट है, मुझे कमेंट में बताइए कि क्यों यहाँ 1 पे आके ये दोनों ग्राफ जो है सैचुरेट हो जा रहा है और इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा। ये जो एरिया बनता है ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे एक सेकेंड में थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई। अब आपने ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट निकाला। अब यहाँ क्या है, आपका कुछ ग्राफ, ठीक है, आपका ग्राफ बना, और इसके अंदर का आप क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो ये जो कर्व है इसे कहते हैं आरओसी कर्व। आरओसी कर्व असल में बताता हूं, तो आरओसी जो है आपकी इसकी फुल फॉर्म रहती है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व।
मैं इसके बारे में आपको इतना सब कुछ बताने के बाद क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आरओसी जो था असल में एक ये इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है, और असल में ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो कामिकाज़ी जापानीज प्लेन होते थे उनको रेडार पे पकड़ने के लिए यूज होता था, कि वो जापानीज प्लेन है या फिर वो अमेरिकन प्लेन है, उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो वहां पे ये आरओसी का आपका कंसेप्ट यूज होता था। तो असल में इसके नाम पे ना जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का कंसेप्ट है, तो इससे हमारा कुछ लेना देना अभी है नहीं इस नाम से। तो अभी फोकस करें जो अभी हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आपका ये एरिया आ गया, अभी आपका एरिया अंडर आरओसी कर्व है ये। अब होगा क्या, आपका गोल क्या रहेगा यहाँ पे आरओसी कर्व से? आरओसी कर्व से आपका गोल रहेगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रू पॉजिटिव रेट है वो आपका हाई हो, ये चीज़ आपकी हाई होनी चाहिए, और जो फॉल्स पॉजिटिव रेट है ये आपका लो होना चाहिए। तो आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां पे ट्रू पॉजिटिव रेट जो है हमारा, यहाँ पे कहीं पे ट्रू पॉजिटिव रेट काफ़ी ज़्यादा है और फॉल्स पॉजिटिव रेट काफ़ी लेस है। तो हमें यही पॉइंट चाहिए, और यही हम एज अ थ्रेशोल्ड कंसिडर करेंगे अपनी एल्गोरिदम के लिए। और जितना जितना आपका ये आरओसी कर्व जो है, ये आपका जितना बड़ा होगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा इसका, जितना एरिया अंडर आरओसी कर्व इंक्रीज होगा, उतना ही आपका मॉडल जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। मॉडल इज गुड जितना आपका एरिया अंडर आरओसी कर्व ज़्यादा है। तो मैं उसी पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको चीज़ें समझ में आई है, नहीं है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं फिर से दोबारा इस पे लेक्चर बना दूंगा और डिटेल में बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक मॉडल है, ये एक मॉडल है, और ये एक मॉडल है। मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। अब आपको ये बताना है, एक बार बैठिए सोचिए कि इन तीनों में से मॉडल जो है उसकी परफॉर्मेंस क्या, सिस्टम क्या रहेगा। चलिए ऑप्शन देता हूँ। मॉडल 1 इज बेटर देन मॉडल 2, मॉडल 3, बी मॉडल 3 इज बेटर देन मॉडल 2, मॉडल 1, और यही दो ऑप्शन है, बाकी तो मॉडल 2 तो ऑब्वियस है। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा मॉडल बेटर परफॉर्म कर रहा है? तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो है मॉडल 1 इज बेटर देन मॉडल 2, मॉडल 3। क्यों? क्योंकि हमारा जो मॉडल 1 है उसका एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यही मॉडल 3 जो है हमारा उसका एरिया कम है। तो जितना मॉडल का एरिया ज़्यादा होगा आरओसी कर्व का, उतना ही ज़्यादा मॉडल बेटर परफॉर्म करेगा। उसके पीछे इंट्यूटिव रीजन है, ऑब्वियस सी बात है। आप निकाल रहे हैं कि ट्रू पॉजिटिव रेट, यानी कि आप एक्चुअल में कितना सही प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, और फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या, आप कितना गलत प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रू पॉजिटिव रेट अगर आपका सही प्रेडिक्ट करने का जो रेट है वो अच्छा है, तो मॉडल भी अच्छा है। तो यही हमारा आरओसी कर्व जो है वो बताता है। तो ये था हमारा आरओसी कर्व, इतना हमने कर लिया है। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आई, कुछ भी चीज़ समझ नहीं है, ट्रू पॉजिटिव रेट क्या, फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या, और डिटेल में मैं बता दूंगा। और मैं होप करता हूँ आपने बाइनरी क्लासिफिकेशन लॉजिस्टिक की वीडियोस देख रखी हैं, काफ़ी सिलेबस हमारा कवर हो चुका है, तो पीछे का आना चाहिए आपको ताकि आप यहाँ पे मूव कर सकें। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।